भाई या तो कश्मीर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, नाउ यू हैव टू चूज, बिकॉज नाउ द क्राइसिस इज एग्जिस्टेंशियल। बात पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे आ गई है, हम इकोनॉमिकली इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, हम परमानेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह के नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। मैं यही नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछना चाहूंगी कि उनकी वापसी हो गई है और क्या लग रहा है आपको कि बार बार वो भारत का नाम ले रहे हैं, बातचीत होगी क्या भारत पाकिस्तान की? तो नवाज शरीफ को के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं कोई दूसरा। वो है, और प्लस नवाज शरीफ को ये बात पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अलावा पाकिस्तान का जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं होना। आप देख लीजिए, इंडिया की जो शेयर साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट मोर देन $3 ट्रिलियन, और 2025 तक ये $5 ट्रिलियन करने की बात कर रहे हैं। तो अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आपके नेबरहुड में बैठी हो, जिसका आपके साथ इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर हो, इकोनॉमी तो देखिए चाइना भी बहुत बड़ी है, बट चाइना के साथ जो आपका लैंड बॉर्डर है वो बहुत छोटा सा है, वो भी इलीगल है, वो एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है जहाँ पे वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उसको अपना, या पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उसको अपना बॉर्डर मान के बैठी हुई है। तो चाइना के साथ जेन्युइनली आपका कोई बॉर्डर नहीं है, अफगानिस्तान का फिर भी है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। तो और वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और बहुत कहते हैं ना कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है बहुत ज्यादा। जो काराकोरम हाईवे अगर मैं आपसे अगर बात करूं उसकी, तो इंडिया का क्या है कि इंडिया का आपके साथ पंजाब हो जाए, गुजरात हो, राजस्थान हो, JNK हो, ये जो पूरा बॉर्डर है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के साथ नहीं होती है तो पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रो नहीं कर सकता, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगर सरवाइव करेगा तो एज अथॉरिटेरियन पुअर स्टेट करेगा, जिस स्टेट में वो आज है। यहाँ पे न कभी महंगाई कंट्रोल में होगी, न कभी कुछ होगा। जब तक बाहर से कोई इमदाद आती रहेगी, बाहर से एड आती रहेगी, तब तक वो सस्टेन करेगा, तब तक सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना बहुत पुराना है। और जो इंडिया, और ये बात नवाज शरीफ को पता है, और नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ और फौज का जो पूरा फड्डा पड़ा हुआ है 90s से लेकर आज तक का, वो इसी बात पे है। बिकॉज फौज को ये था कि नहीं, अमेरिका जो है वो अमेरिका हमको इमदाद देता रहेगा, अमेरिका, बिकॉज अमेरिका हमको हमेशा इमदाद देता रहा है, जनरल अयूब के टाइम से देता रहा है, सीटो सेंटो के टाइम से देता रहा है। तो इनको ये था कि यार हम आज तक तो सस्टेन कर रहे हैं, हम आज तक तो सर्वाइव कर रहे हैं। बट अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर जो है, अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी कि लाइक इट इज ऑल एंड ऑल, कि भाई टेक्नोलॉजी भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, पैसे भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, और मतलब उनका जो वॉलेट है वो इतना भरा हुआ है, वो वैसा रहा नहीं है। तो और अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन, अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो डिक्लाइन में है। आप देख लीजिए, ये जो हमास और इजराइल का जो चल रहा है, इसके ऊपर कल की खबर है BBC की कि जो बाइडेन ने इजराइल को बोला है कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ही नहीं है। BBC ने खबर लगाई, कल दोपहर की खबर है। तो वही हाल होता है जैसे पाकिस्तान को लेकर के, जब भी टेररिज्म को लेकर के, चाहे वो आप इसको देख लीजिए, जैश ए मोहम्मद को देख लीजिए, या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके देख लीजिए, जब भी कोई भी मोशन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं पे भी, चाइना अकेला होता है जो वीटो करता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास जीरो सपोर्ट होता है, कोई कंट्री दूसरी नहीं होती जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती होती है वहां पे। तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटीज हैं जो पता है नवाज शरीफ को कि इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के अलावा, और ये बाजवा को भी पता थी। लाइक 370 जो है वो पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से हटाया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हटाया गया। जनरल बाजवा को कॉन्फिडेंस में लेके हटाया था, और जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि भाई हम शोर शराबा करते रहेंगे, जो भी हमको करना है थोड़ा बहुत, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ऑनलाइन, फिजिकल नहीं करेंगे कुछ। तो आप मुझे बताएं कि क्या ISI की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ बड़ा एक्शन कर सके इंडिया में? कैपेबिलिटी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ सिवाय ऑनलाइन कैंपेन्स के, हैशटैग रन करने के, आर्टिकल्स लिखवाने के, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ वहां से ज्यादा प्रोटेस्ट तो हमारे यहाँ इंडिया में हुए। ठीक है, सो
ये सारा का सारा स्टैप, और ये बात बाजवा को पता थी, एंड बाजवा ने अपने सारे कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था, एंड बाजवा ने उनको बताया था कि भाई आपको कश्मीर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, नाउ यू हैव टू चूज, बिकॉज नाउ द क्राइसिस इज एग्जिस्टेंशियल। बात पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे आ गई है, हम इकोनॉमिकली इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, हम परमानेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह के नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। टेररिज्म से भी तो लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना, टीटीपी से भी लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, इनको तो खाना भी तो देना है, वो कहां से देंगे? तो वो एक 45 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की कश्मीर वैली के लिए वो अपने 25 करोड़ बंदे तो नहीं मरवाने उन्होंने।